चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्लास में दिया गया था, इसको फिर से लिखते हैं। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन एसआई यूनिट। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल in SI unit in SI unit is 128 kg per meter cube. In certain units, in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram. The numerical value of density. The numerical value of density is in 40 bin, 16 bin, 640 bin, 410। चलिए, कोई सोल्व किए हैं? दिया गया था लास्ट क्लास में नहीं? अब इसको समझिएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आज के टाइम में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नहीं? और कितना आसान है समझिएगा। चलिए, बोला जा रहा है डेंसिटी, कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, नहीं, आयरन है, कॉपर है, कोई भी मटेरियल है, उसका डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी समझते हैं, मास बटा वॉल्यूम। कितना है? 128 kg पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट में दिया हुआ है, नहीं? अब देखा जाए, एक नया सिस्टम बनाने जा रहा है इन सर्टेन यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। एक नया यूनिट बनाया जा रहा है जिसमें लेंथ का यूनिट क्या है? 25 सेंटीमीटर है और मास का यूनिट क्या है? 50 ग्राम। ये है लेंथ का यूनिट और ये है मास का यूनिट। तो पूछा जा रहा है उस नए सिस्टम में डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, नहीं? चलिए, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे, नोट में समझिए पहले। एसआई यूनिट सिस्टम, नाम सुने हैं? इसमें लेंथ को क्या लिया जाता है? मीटर। कितना मीटर? लेंथ का यूनिट मीटर तो है, लेकिन कितना मीटर? 1 मीटर, नहीं? इसी को कह सकते हैं 1 मीटर। मास का केजी, कितना केजी? 1 केजी। और टाइम का सेकंड, कितना सेकंड? अब आ जाइए सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट आ जाइए? सीजीएस।
सीजीएस यूनिट सिस्टम। लेंथ का सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। मास का ग्राम, 1 ग्राम। टाइम का सेकंड, 1 सेकंड। यही ना। अगर सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे दिए हैं डेंसिटी, ये है 1 kg पर मीटर क्यूब। किसी का डेंसिटी इतना। अब पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ this density in CGS system of unit, इसी डेंसिटी का सीजीएस सिस्टम में क्या वैल्यू होगा। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। नहीं, इसको हम लोग लिख रहे हैं नोट में, इसको बाउंडेड कर दे रहे हैं। डेंसिटी कितना था, 1 kg पर मीटर क्यूब। सीजीएस में 1 kg नहीं चलता है, क्या चलता है, 1 ग्राम चलता है। तो 1 kg बराबर कितना ग्राम, और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। क्या करें तब, चलिए वैल्यू निकालिए। ये आ गया 1000 बटा 10⁻6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही आ गया आंसर। 1 kg पर मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया, 10⁻³ यानी 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ। अब आइए देखिए, इसी में हम लोग दूसरा चीज चलते हैं, इसी में हम लोग दूसरा समझने के लिए चलते हैं। नोट के अंदर ही चलते हैं। क्या है, देखिए, या इसको यही खत्म कर देते हैं। नोट को यहाँ खत्म कर देते हैं। अब क्वेश्चन में लौटते हैं, इसमें लौटते हैं क्वेश्चन। चलिए, अब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें देखिए क्या है, लेंथ का यूनिट कितना, मास का यूनिट कितना, सेंटीमीटर या मीटर नहीं है। देखिए क्या है, लेंथ का यूनिट 25 सेंटीमीटर, मास का यूनिट 50 ग्राम। लेंथ का यूनिट 25 सेंटीमीटर और ये है 50 ग्राम। 50 ग्राम से कम नहीं ले सकते, 50 ग्राम से कम नहीं ले सकते, ज्यादा भी नहीं ले सकते। अब देखिए, हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। डेंसिटी का वैल्यू कितना था, यही था 128 kg। अब बदलने जा रहा है, देखिए 128 kg तो ले ही नहीं सकते, ग्राम में लेना पड़ेगा। यहाँ क्या है, 1 kg है। 1 kg को हम लोग क्या बदल दें, 1000 ग्राम, बदल ही सकते हैं। और इधर है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदल दे।
चलिए देखिए तो आ रहा है समझ में। अब देखिए डेंसिटी लेंगे, ये है 128 गुना 1000 ग्राम नहीं रखना है, कितना रखना है 25, तो 25 ग्राम रख लिए, बाकी कितना बाहर निकालना पड़ेगा 40। ध्यान से देखिए तो 40 होगा, 40 गुना 25 कर दे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, आ जाएगा। वही चीज लिखा हुआ देखिए, उधर जो लिखा हुआ वही लिखा हुआ। अब 100 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, 100 के बदले हमको लेना है, अच्छा ग्राम में लेना है ना, कितना ग्राम लेना है 50 ग्राम लेना है, ग्राम में कितना है 50 ग्राम, तो इसको 25 ग्राम नहीं लेना है, कितना का लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम ले लीजिए, बाकी कितना लेना पड़ेगा, हो गया 1000 ग्राम। नीचे जो 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर के बदले कितना लेंगे 25 सेंटीमीटर, कितना बाहर निकालेंगे देखिए तो 25 गुना 4 कर देंगे तो निकल जाएगा 4, 4 के पावर कितना है 3 है, तो यहाँ 4 के पावर 3। चलिए देखिए ध्यान से, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है कि अलग है, वहां रो का वैल्यू और यहाँ रो का वैल्यू सेम है कि अलग अलग है, सेम ही है। यहाँ तक आया समझ में। रो दिया हुआ था 128 केजी पर मीटर क्यूब, उसको ग्राम और सेंटीमीटर में बदल दिए, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इस जो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया है उसमें लेंथ का यूनिट लेना है, सेंटीमीटर तो लेना है लेकिन कितना 1 सेंटीमीटर नहीं लेना है, कितना लेना है 25 सेंटीमीटर, मास का यूनिट कितना लेना है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम ले लिए, बाकी जो है और बाहर कर दिए, 25 सेंटीमीटर ले लिए, बाकी है जो बाहर कर दिए। अब 4 से गुना करिए तो 4 4 16, 16 चौ 64, इसको इससे कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ गया रो का वैल्यू कितना 2 गुना 20 40 ना, रो का वैल्यू आ गया 40, और क्या है कितना ग्राम था 50 ग्राम, कितना सेंटीमीटर था 25 सेंटीमीटर, यही है देखिए तो ध्यान, ये हो गया 40, अब ये आ गया यूनिट, न्यू यूनिट, तो यही आ गया रो का जो वैल्यू था 128 केजी पर मीटर क्यूब, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका वैल्यू आ गया कितना, यही आ गया आंसर, यही क्या आ गया आंसर, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, चलो बोलो आया सब लोग को समझ में या नहीं आया, आया समझ में, एक और क्वेश्चन देंगे ठीक है ना, उसमें बनाना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगर समझ में आया होगा तो बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, in a new system of unit, in a new system of unit, length, mass and time are measured in 10 या 100 सेंटीमीटर, लेंथ को 10 ही करते हैं 100 10 सेंटीमीटर, मास को 100 ग्राम और टाइम को
10 सेकेंड respectively in a new system of unit. Length, mass and time are measured in 10 centimeter, 100 gram and 10 seconds respectively. Then what is the value of 1 Newton? Then what is the value of 1 Newton in this new? Then what is the value of 1 Newton in this new system of unit? यही क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करना है। सॉल्यूशन के लिए हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। 1 न्यूटन समझते हैं किसको बोलते हैं? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, इसी को 1 न्यूटन कहते हैं। तो नया सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका वैल्यू निकालिए। चलिए सोल्व करिए। टेन की पावर 4। 10 के पावर 4। चलिए और बताइए दूसरे लोग। 10 new units। क्या 10 होगा आंसर। 10। 10 आ गया। चलिए और बताइए। सर 5/3 का होल स्क्वायर। 5/3 का होल स्क्वायर। यस। चलिए सोल्व करें अब। 10 वैल्यू 10। चलिए बताइए कैसे बोलिए। 10 के पावर 3। चलिए वैल्यू सोल्व करने जा रहा है। नया यूनिट सिस्टम में लेंथ के बदले ले क्या लेंगे? 10 ग्राम। मास के लिए बदले क्या लेंगे? 100 ग्राम। और टाइम के बदले क्या लेंगे? 10 सेकेंड। इसी को लिखने जा रहा है, देखिए ध्यान से। 1 ग्राम मतलब कितना? 1 kg मतलब कितना? 1000 ग्राम। 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब कितना?
और सेकंड तो सेकंड ही है, सही ना। चलिए अब देखिए क्या करने जा रहे हैं। इसका वैल्यू लेंगे, लेकिन जो 100 ग्राम है, अब 100 ग्राम के बदले क्या ले लेंगे, ये 1000 ग्राम है ना, यहाँ 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम के बदले अब क्या लेंगे, 100 ग्राम। बाकी 10 बाहर निकल गया, 10 क्या हो गया, उससे बाहर निकल गया, 100 बच गया। यहाँ 100 सेंटीमीटर है, आपको कितना लेना है, बाकी 10 बाहर निकल गया। कोई दिक्कत, सेकंड 1 सेकंड नहीं लेना है, कितना लेना है, 10 सेकंड लेना है। था 1 सेकंड स्क्वायर, आप कर दिए इतना, तो नीचे क्या किए, 100 से गुना किए, इसमें 100 से गुना किए ना, तो आपको यहाँ पे इक्वल करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऊपर वाला इसका वैल्यू, ऊपर वाला इसका वैल्यू, नीचे जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू, दोनों क्या है, सेम ही है। इधर सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आ गया, 10 के पावर 4, ये करिएगा तो ये आ गया 10 के पावर 4, और ये करिएगा तो क्या आ गया, न्यू यूनिट, ये आ गया न्यू यूनिट। तो आंसर कितना हो गया, आंसर आ गया 10 के पावर 4, आंसर आ गया कितना, 10 के पावर 4। चलिए आया समझ में या नहीं आया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 ना। क्वेश्चन नंबर, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, where B is the magnetic field, B is the magnetic field, and mu naught is the magnetic permeability, magnetic permeability, permeability of vacuum। each, ए ऑप्शन में
एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। बी ऑप्शन में एम एल टी माइनस 2। सी ऑप्शन में एम एल 2 टी माइनस 1। डी ऑप्शन में एम एल 2 टी माइनस 2। चलिए यही है क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है नहीं? ये आया हुआ है जेई मेन 20 में। चलिए देखिए कैसे। एनर्जी डेंसिटी याद है कुछ? हम लोग पढ़े थे बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। क्या पढ़े थे? एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। एनर्जी डेंसिटी बराबर बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। तो इसका डायमेंशन किसके बराबर? एनर्जी डेंसिटी के बराबर। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी का कितना? एम एल 2 टी माइनस 2। वॉल्यूम का एल क्यू। क्या आ गया? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। खोजिए तो है कोई? यही चॉइस है, यही आंसर, यही आंसर नहीं? ये तो सीधे हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से रहता है, ठीक है? तो करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 ना? चलिए क्या है फॉर्म? ए क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाई, एक्स बराबर दिया हुआ आई एफ वी के पावर स्क्वायर डब्लू एल के पावर 4। वेयर आई क्या है? तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एफ है फोर्स, एफ है फोर्स। भी है वेलोसिटी, डब्लू है वर्क, एल है लेंथ। द डायमेंशन फार्मूला फॉर एक्स, द डायमेंशन फार्मूला फॉर एक्स is same as that of A में प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। बी में फोर्स कांस्टेंट,
सी में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डी में एनर्जी डेंसिटी, और ये आया हुआ है जेई मेन 2020, यही है क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, सॉल्यूशन x बराबर दिया हुआ है आई एफ वी स्क्वायर डब्ल्यू एल फोर। चलिए लिखिए, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स का एम एल टी माइनस टी, वेलोसिटी का होता है कितना, एल टी माइनस वन, होल स्क्वायर करेंगे तो एल के पावर टू टी के पावर माइनस, बाई वर्क का कितना होता है एम एल टू टी माइनस टू, लेंथ के पावर फोर, यही है। ठीक है, कौन कौन कैंसिल होगा, एम कैंसिल कर सकते हैं, एल के पावर टू कैंसिल, टी के पावर कैंसिल। अब आ गया, देखिए तो कितना आ गया, ये आ गया एम, एल के पावर कितना, ऊपर है थ्री नीचे है फोर, तो आ गया माइनस वन, टी के पावर कितना, यही आ गया, यही आ गया। और ये डायमेंशन किसका होता है, सुने हैं, आपका चॉइस है क्या क्या, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, इसमें तो ऐसे दिख रहा है ये किसका होता है, सबका ऐसे अलग अलग निकाल लेंगे। प्लैंक कांस्टेंट नाम सुने हैं, कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं, एच से। प्लैंक कांस्टेंट का कैसे निकालते हैं डायमेंशन, तो देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर एच सी बटा लैम्डा, यहाँ से लिख देंगे एच बराबर एनर्जी गुना लैम्डा बटा सी, एच बराबर एनर्जी का हो गया एम एल टू टी माइनस टू, लैम्डा का एल, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, क्या आ गया, ये आ गया एम एल टू टी माइनस वन। चलिए देखिए, तो मैच किया, तो नहीं मैच किया, प्लैंक कांस्टेंट से मैच नहीं किया। बी में है फोर्स कांस्टेंट, नाम सुने हैं इसका, ये बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को,
फोर्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट का दूसरा नाम है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स और फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है। चलिए अब देखिए इसका कैसे निकालते हैं फोर्स कांस्टेंट का। फोर्स बराबर होता है स्प्रिंग फोर्स बराबर के एक्स के बराबर होता है एफ एस बटा के बराबर फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू और एक्स का एल। ये आ गया कितना? एम टी माइनस टू। फोर्स कांस्टेंट का आ गया इतना। देखिए तो मैच किया कि नहीं किया? नहीं किया। सी में आ जाएगी। सी में है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको डिनोट करते हैं कैसे? है पता? ईटा से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? ईटा। चलिए एक होता है विस्कस फोर्स एफ बी, ये होता है 6 पाई ईटा आर बी। तो यहां से ईटा निकालने जा रहा है। ये होता है विस्कस फोर्स बाई 6 पाई आर बी। फोर्स का डायमेंशन कितना? एम एल टी माइनस टू। 6 पाई का कुछ नहीं, आर का एल, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। चलिए एल से एल कैंसिल, ये आ गया कितना? एम एल के पावर टी। ठीक ना? देखिए तो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? मैच नहीं किया ना? टी के पावर -2 था, यहाँ -1 है तो मैच नहीं किया। डी में आ जाइए। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी। चलिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? ये होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी का क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू। वॉल्यूम का क्या आ गया? एम एल। चलिए देखिए तो मैच कर रहा है, तो आंसर क्या आ गया? नहीं तो शुरू में सीखने के लिए डिटेल से कर रहे हैं, नहीं जब सीख जाएंगे तो बनाने में ऐसा लिखना थोड़ा पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, नहीं तो कम टाइम लगेगा। चलिए आया समझ में? कुछ और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। चलिए टाइम खत्म हो गया, नहीं चलिए तो इसको आज यही एंड करते हैं।